These are the 8 rules that I will take you through for positive parenting, which I think we all can follow if we try. अगर आप 50% भी follow कर पाओ, तो मेरे हिसाब से you are doing a good job. No abuse or violence. These are the 8 rules that I will take you through for. These are the 8 rules that I will take you through for positive parenting, which I think we all can follow if we try. अगर आप 50% भी follow कर पाओ, तो मेरे हिसाब से you are doing a good job. नो अब्यूज और वायलेंस. और ये ना बचपन से शुरू होती है. मतलब आपका बच्चा अगर 15 साल का हो गया है मार खा खा के, तो अभी आप सडनली चेंज कर लोगे तो शायद काउंटर रिएक्शन भी आ सकता है. पर फ्रॉम चाइल्डहुड, ट्रस्ट मी, इफ देयर इज नो अब्यूज एंड वायलेंस, यू कैन ट्रेन एंड डिसिप्लिन पीपल. चिल्ड्रन लुक एट अस. अगर आप अपनी बीवी पे चिल्ला रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो बच्चा वो देख रहा है और वो समझता है कि इसी तरह से बिहेव करना है लोगों के साथ. ओके, सो घर में बंद करिए अब्यूज और वायलेंस, बाहर भी बंद करिए. मिरर न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे में. बच्चे का सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है कि पेरेंट्स को देख के सर्वाइव होता है बच्चा. तो पेरेंट्स क्या करते, छोटी सी छोटी पेरेंट्स की मूवमेंट बच्चे को ध्यान में होती है. इवन अ 1-year-old 2-year-old चाइल्ड हु इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यू फील इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको सब समझ में आता है. मम्मी घर में घुसी है तो उसकी चाल से बच्चे को पता चल जाता है कि आज मम्मी टेंशन में, स्ट्रेस में, पापा से लड़के आई है कि खुशी में है कि आज पार्टी करके आई है. तो बच्चे बहुत ही सेंसिटिव है और वो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. तो ये पहले पेरेंट्स को करना है. बच्चे के साथ ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है. हमेशा मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी रन किया था. 80% ऑफ द टाइम वी आर करेक्टिंग अवर चिल्ड्रन, राइट और रॉन्ग. हाँ, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, आंटी क्या बोलेगी, ऐसे फोन पे बात मत करो, ड्रेस कैसे पहना है, अरे बाल तो ठीक कोम करो. अरे ये 80% वी आर ओनली करेक्टिंग. इंस्टेड ऑफ दैट, बिल्ड कनेक्शन विथ योर चाइल्ड. एवरी डे आस्क योर चिल्ड्रन, आस्क योर सेल्फ, आज मैंने कितना % करेक्ट किया और कितना % कनेक्ट किया. कनेक्ट मतलब क्या, बच्चों के साथ खेलो, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ उसकी उम्र के हिसाब से टाइम पास करो, मजा करो, उसको बातें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, उसका करवाओ. तो बिल्डिंग ट्रस्ट. अगर बच्चा सेफ फील करेगा आपके साथ तो सब शेयर करेगा, आपको बताएगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा, आपसे छुपाएगा नहीं, आपके साथ धोखा नहीं करेगा. झूठ बोलना, हाइड करना ऑलवेज कम्स आउट ऑफ फियर, वेदर इट इज अडल्ट और वेदर इट इज चाइल्ड. एंड लिव बाय योर वर्ड्स. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अ 1-year-old. आप बोलते हो मैं 1 घंटे में आऊंगी, फिर 4 घंटे बाद आते हो. छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट इससे बच्चों में ट्रस्ट नहीं स्टार्ट होता है. बच्चे स्ट्रेस में नहीं सीख पाते हैं. स्ट्रेस में बच्चे का लोअर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. तो बच्चे को मेहरबानी करके स्ट्रेस में मत सिखाइए. बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो आप ज्यादा स्ट्रेस डालते हो, ज्यादा डांटते हो, ज्यादा पनिशमेंट देते हो, धमकियां देते हो, और भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है. और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो जो लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है. ये पेरेंट्स समझते नहीं है. अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो उसको पहले रिलैक्स करवाओ, उसका स्ट्रेस कम करो, फिर पढ़ाओ. कितने पेरेंट्स होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में बच्चे का हॉबीज बंद करवा देते हैं. और हम लोग हमेशा कहते हैं ऊपर से 10th में हॉबीज तो करनी ही चाहिए, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग यू हैव टू बैलेंस विथ अ नॉन एकेडमिक एक्टिविटी. So please, if you want your children to do well, they have to be relaxed, not stressed. Stress will damage their new learning and memory centers in the brain if they are in chronic stress. So stress response हो तो बच्चा, अब थप्पड़ मारा सीख, और थप्पड़ मारा और सीख, नहीं सीख पाएगा बच्चा, और ऊपर से वो साइकिल में जाएगा. So please understand this. Thirdly, बच्चा अगर कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, रो रहा है, जिद कर रहा है, जमीन पे लेटा, ये चाहिए वो चाहिए, तो तब बच्चा लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है, इंपल्सिव ब्रेन से. अगर पेरेंट्स भी ट्रिगर होके उसी तरह रिएक्ट करने लगे लोअर ब्रेन से तो कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ वॉर. पेरेंट्स को तब अपर ब्रेन से काम करना है. अपर ब्रेन मतलब क्या, दिस वन, कामनेस, अंडरस्टैंडिंग, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या चाहिए, डोंट रिएक्ट. इवन इफ यू डोंट रिएक्ट, अ स्मॉल चाइल्ड विल स्टॉप थ्रोइंग टैंट्रम, बट इट विल नॉट स्टॉप इफ यू रिएक्ट. So there is action, there is reaction, there is reaction to reaction, and there is reaction to reaction, and that is how dramas happen between mother and children most of the time. Okay, so please understand, बच्चे को अपर ब्रेन एंगेज करना सिखाओ. अपर ब्रेन कैसे एंगेज करते, क्वेश्चंस पूछो. गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या हो गया, अच्छा लड़ाई हो गई फ्रेंड के साथ, अच्छा तो फ्रेंड को क्या फील हुआ होगा, जिसने लड़ाई देखी उसको क्या फील हुआ होगा. ये सब करने से बच्चे का अपर ब्रेन एंगेज होता है. 5th, मॉडलिंग. प्लीज ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर. आप झूठ बोलते हो, फ्रेंड के साथ नहीं आना, पेट में दुख रहा है, फिर बच्चे को बोल रहे हो झूठ मत बोलो.
कर रहे हो और बच्चे को बोलो कि तुम आंटी के सामने अच्छे से बिहेव कर बेटा, आंटी गई फिर कोई बात नहीं, दिस इज राइट. सो प्लीज फॉलो, रिमेंबर योर चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग यू. या सो पेरेंट्स, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप इमीडिएटली रूम में जाके ब्रीदिंग करते हो, गुस्सा शांत करते हो, बच्चा देख रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूं. कहने से बच्चे नहीं सीखते हैं, मॉडलिंग करने से हमेशा सीखते हैं, आपको देख के सीखते हैं. मैंने खुद देखा है कि मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ वो नहीं सीखते, जो मैं खुद करती हूँ वो सब सीख जाते हैं, चाहे सही हो या गलत हो. तो ये बहुत जरूरी है, बी कंसिस्टेंट. मैंने ये सारा जो आपको जो ये प्रेजेंटेशन किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन ना करो, डांटो नहीं, सिखाओ नहीं. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन, यू हैव टू शो देम बाउंड्रीज कि ये अलाउड है, नहीं अलाउड है, हमारे घर में ये है नहीं है, पर विदाउट abuse and without violence, and be consistent. Consistency, छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर consistently एक ही मैसेज दिया जाए तो they feel safe, they feel secure and it helps them in their brain development. Fear based, guilt based methods प्लीज मत करो. आपने खाया नहीं तो मम्मी रोना शुरू कर देगी, आपकी वजह से मम्मी, देखो पापा ने मुझे डांटा, अगर आपने स्कूल में मार्क्स नहीं लाए तो देखो दादी मेरे को डांटेगी कि तू अच्छी मम्मा नहीं है. बहुत ऐसे डायलॉग्स मैंने सुने हैं, मम्मियां बोलती हैं. दिस इज कॉल्ड गिल्ट ट्रिपिंग. डू नॉट यूज गिल्ट and fear based methods. If you don't eat I will throw this away, you know, छोटा मोट मस्ती में करो बराबर है, but consistently repeatedly using fear and guilt will not help your child learn anything. Seek balance in your parenting style, manage expectations. ये बहुत ही जरूरी है. पेरेंट्स को आजकल बच्चे, मैं एक चीज मदर्स को कहूंगी, बहुत सारी पढ़ी लिखी मदर्स ना अपना करियर वरियर छोड़ के बच्चे को अपना करियर बना लेती है. हाउ मेनी मदर्स हियर आर डूइंग दैट? बहुत सारा मास्टर्स डिग्री पीएचडी कर लिया, फिर बच्चे को प्रोजेक्ट बना लिया, या बच्चा इज माय फुल टाइम करियर. दिस इज अ ग्रेट डिससर्विस टू योर चाइल्ड एंड टू योर सेल्फ, बिकॉज बच्चा इज लाइक दैट. वो कली होती है ना, आप फूल के कली के सामने खड़े रहो, नहीं पहले ये पत्ती खुलनी चाहिए, फिर ये पत्ती, फिर ये पत्ती, तो वो मर जाएगी. तो as mothers and fathers, remember that your child has his own, her growth path. Your child is not your project. Your child is not your full-time career. Have a life beyond your child. It is good for the child. बच्चे को थोड़ा छोड़ो अकेले, बच्चे को फुल टाइम प्रोजेक्ट मत बनाओ, क्योंकि बच्चे पे इतना प्रेशर आता है माँ बाप को खुश रखने का. हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, एंजाइटी कब से शुरू हुई मैडम? 8th स्टैंडर्ड से. क्यों? क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक मम्मी पढ़ाती थी, हमेशा फर्स्ट आता था. 8th स्टैंडर्ड से मैं ना 3rd आना शुरू कर दिया और मम्मी मेरी डिप्रेशन में चली गई कि हाय हाय मेरा बेटा अभी. एंड आई एम सो